अगर बंदा ये समझता है, अगर ये बंदा समझता है कि मुझे मेहनत करने के लिए अल्लाह ताला की इबादत छोड़नी पड़ेगी, नहीं भाई मैं नमाज को टाइम नहीं दे सकता, नहीं मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मेरे को काम पे जाना है, मैं हज नहीं कर सकता, मैं ज़कात नहीं दे सकता, झूठ नहीं बोलूँगा तो कमाऊँगा क्या, ये तो जुमला बड़ा आम है ना आज। बिज़नेस अगर करना है तो थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता, शरीफ लोग ऐसा बोल रहे हैं, थोड़े बहुत झूठ बोलना पड़ता। बदमाश लोग तो बोल रहे कि बिज़नेस चलता ही झूठ पे है, मक्कारी और झूठ और इस पर चलता है। तो ये बंदा ये करके ये समझ रहा है, झूठ बोलकर, मक्कारी कर कर, धोखेबाजी कर कर, अल्लाह ताला की नाफरमानी करके वो समझ रहा है कि मैं ज़्यादा कमा लूँगा, मैं ज़्यादा कमा लूँगा। अगर झूठ बोलने से और मक्कारी करने से ही इंसान ज़्यादा कमा लेता था और सच बोलने से कमाई नहीं होती है, अल्लाह ताला की इताअत करने और नेक और सही रहने से कमाई वमाई नहीं कर सकते, अगर ऐसा ही है तो सारे झूठे मालदार क्यों नहीं हो गए? ज़मीन पे मौजूद जितने झूठे और जितने बदमाश हैं, और मेजॉरिटी उन्हीं की है, जितने लोग झूठ बोल रहे हैं सब के सब पैसे वाले क्यों नहीं हो गए? बड़े बड़े बंगले और महल्लात सबके क्यों नहीं बन गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जिसको जितना मिलना है उतना ही मिलता रहता है। हमको मालिकी यौमुद्दीन का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है तो इसका हिसाब भी लेगा, इसका हिसाब भी लेगा। लिहाजा तुम मेहनत करना है, मेहनत करो, और मेहनत करना चाहिए, लेकिन मेहनत करते वक्त ये याद रखो कि एक हिसाब देने का दिन आने वाला है, और उसका एक मालिक है, बादशाह है, जो ओनर है, उसका अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब लेगा। जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है मैं देता हूँ, वहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं हिसाब लेता हूँ, मैं हिसाब लेता हूँ। लेकिन अंदाज़ बयान का हज़रत यहाँ पर फरमाते